ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। देखिए आज हम दो थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। पहला है, हालांकि वो 9.3 है एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है आपका सर्कल उसमें, लेकिन इसको हम फर्स्ट थ्योरम लेके चल रहे हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये फर्स्ट थ्योरम है। और सेकंड जो है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, सपोज दैट एंड इट्स सेंटर इज ओ। तो इसमें एक कॉर्ड दे दीजिए, कहता है परपेंडिकुलर, इस पर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर कर दीजिए। तो सपोज दैट इट इज ओ, ए बी एंड दिस पॉइंट इज एम। ए बी कॉर्ड है, ए को ओ से मिला दिया और ओ को बी से भी मिला दिया, ये दोनों रेडियस है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसको बाइसेक्ट करता है। तो लेट सी ओ आर बी द सर्कल, बी द सर्कल। एक सर्कल है जिसका ओ सेंटर है और आर रेडियस है। ए बी इज द कॉर्ड, AB is the chord and OM perpendicular to AB. OM जो है AB पर perpendicular है। Then we have to prove, हमको प्रूव क्या करना है, जो AM इक्वल टू MB, ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, तो इसके बाद जो दोनों पार्ट हुआ वो दोनों आपका क्या होता है, इक्वल होता है। बाइसेक्ट करता है ना, तो बाइसेक्ट करता है तो इट मींस टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। कंस्ट्रक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O to A and O to B, इसको मिला दीजिए और इस प्रकार से यू गेट अ ट्रायंगल AOB। प्रूफ, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM आप क्या देख रहे हैं, जो OM इक्वल टू OM, ये आपका कॉमन है। OM साइड जो है वो ट्रायंगल AOM का भी हिस्सा है और BOM का भी हिस्सा है। एंगल OMA इक्वल टू OMB इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका गिवन है। एंड AO इक्वल टू BO, दैट इज रेडियाई ऑफ सर्कल। AO और BO जो है वो रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो AO इक्वल टू BO, जो वैल्यू AO का होगा वही आपका OB का या BO का होगा। तो हम कह सकते हैं, तो यहां पर हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो राइट एंगल के सामने की साइड आपका हाइपोटेनस कहलाती है। तो AOM में AO हाइपोटेनस है, BOM में आपका OB आपको OB आपका हाइपोटेनस है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि बाय RHS ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा, तो देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल था, ये दोनों का था, तो बाकी तीसरा साइड क्या हो जाएगा, वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बाय CPCT AM इक्वल टू MB प्रूव हो गया आपका। अब है दूसरा थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहां पर भी आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये है, यही कॉर्ड है आपका AB, ये सेंटर है O, और ये क्या करता है, तो इस दोनों को ये भी पॉइंट M देते हैं। इतना आपका गिवन डाटा है। तो लिखिए लेट COR बी द सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और R रेडियस है। AB इज द कॉर्ड, ठीक है, AB कॉर्ड है, which is bisected by OM, जिसको OM के द्वारा दो हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, OM O सेंटर है, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन वही जो कहता है, जिसको बाइसेक्ट करता है, तो ये इसको परपेंडिकुलर होगा। देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, जो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका भी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या कीजिएगा, तो O को A से ज्वाइन कर दीजिए और O को B से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन O टू A एंड O टू B। इससे हमको एक AOB ट्रायंगल आ गया, AOM भी आ गया और BOM भी आ गया। अब आइए प्रूफ, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इसमें क्या देख रहे हैं हम, AO इक्वल टू BO, दैट इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये आपका रेडियाई है। OM इक्वल टू OM, ये आपका कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है। और AM इक्वल टू MB, ये आपका गिवन है, हम जानते हैं कि कोई जो थ्योरम का स्टेटमेंट रहता है उसमें कुछ भाग रहता है क्या प्रूव करना है उसके बारे में, और कुछ भाग आपके पास दिया हुआ डाटा रहता है, उस डाटा से बाकी दूसरे पार्ट को आप प्रूव कीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि तीनों साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के, और ये तो आपका दोनों में है। तो बाय SSS हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM, ये इसका क्या हो जाएगा,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो देखिए डबल क्लिक वाला साइड एओ है, यहां पर डबल क्लिक वाला साइड आपका बीओ है, एओ और बीओ रेडियस है, तो इसके सामने वाला कोण दोनों जो हो जाएगा दैट इज एएमओ, और यहां पर बीएमओ, ये दोनों एंगल बाय सीपीसीटी हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। बाय सीपीसीटी आपको क्या हो जाएगा, जो एंगल एएमओ इक्वल टू एंगल बीएमओ। लेकिन एएमओ और बीएमओ जो है वो एक ही लाइन पर है ना, जब एक ही लाइन पर है, दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर है, तो ये क्या है, हमारा लीनियर पेयर है। बट दे आर लीनियर पेयर, बट दे आर लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है तो इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, देयरफॉर एंगल एएमओ प्लस एंगल बीएमओ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर आप लिखेंगे जो एंगल एएमओ प्लस एंगल एएमओ इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट टू एंगल एएमओ इक्वल टू 180 डिग्री, इट इंप्लाइज दैट एंगल एएमओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इट इंप्लाइज दैट ये भी एंगल बीएमओ इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक 90 डिग्री होगा तो दूसरा भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन तो आपका 180 डिग्री है। अब इस पर हम मान लीजिए यही था एम हमारा, ये ओ था, अगर ये एंगल 90 डिग्री आया तो दूसरा एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इट मींस क्या, जो OM जो है वो क्या है आपका AB पर परपेंडिकुलर है। यही प्रूफ करना था, इसको प्रूफ कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अगला दो थ्योरम इसका करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 9.2 पर आ जाएंगे। थैंक यू।